अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इमदाद सुमरो। इमरान खान की हुकूमत को गिराने के लिए बहुत बड़ी पेशरफ्त हुई है लाहौर में, और आज एक बहुत बड़ा कट हुआ है लाहौर में अपोजिशन जमातों का, पीडीएम और पीडीएम से बाहर जमातों का बिलावल हाउस लाहौर पर। इशाया था आसिफ जरदारी का, और इशाया दिया गया था शहबाज शरीफ के एजाज़ में, और मुद्दा था तहरीक अदम एतमाद का। मगर फिर एक ट्विस्ट आ गया इस मामले में, और ट्विस्ट ये आया कि उस इशाये में जमीयत उलमा इस्लाम का वफद भी पहुंच गया। मौलाना अकरम दुरानी साहब और असदुर्रहमान, मौलाना फजलुर्रहमान साहब के साहबजादे और मौलाना फजलुर्रहमान साहब के जमात के इंतहाई अहम रहनुमा मौलाना साबिक वज़ीर आला केपी के अकरम दुरानी साहब भी पहुँचे। और उनका आना, उनकी आमद अचानक थी, और वो इस्लामाबाद में अपनी जमात के इजलास से उठ कर आए। तो जब वो उठकर आए वहाँ से, वहाँ इजलास चल रहा था और लाहौर के लिए वो रवाना हुए, तो ये बड़ी डेवलपमेंट है। और उसके पीछे वजह ये है कि इमरान खान की हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद का मामला जो है वो हो चुका हुआ है हतमी मरहले में दाखिल। तो आज जो मौज़ूआत हैं वो कोई ज़्यादा नहीं है, एक ही है, और वो है तहरीक अदम एतमाद। और तहरीक अदम एतमाद को लेकर जो डेवलपमेंट्स हैं वो 2-3 डेवलपमेंट्स हैं, उस पर बात होगी। एक यही जो इशाया हुआ है बिलावल हाउस लाहौर में, और उसमें क्या क्या चीज़ें ज़ेर बहस आई हैं, क्या क्या मामलात पर गौर किया गया है, और आगे कैसे बढ़ा जाएगा तहरीक अदम एतमाद को लेकर, और कितना वक्त। अंदर से जो खबर आई है वो ये है कि 1 हफ़्ता या ज़्यादा से ज़्यादा 2 हफ़्ते, यानी आइंदा 15 दिन इंतहाई अहम होंगे। और इन 15 दिनों में वो आर्या पार, जो मरीम नवाज़ साहिबा ने कहा था ना 2021 में कि दिसंबर में आर्या पार होगा, तो तब तो आर्या पार नहीं हुआ था। लेकिन अब आर पार करने के लिए अपोजिशन पूरा हिसाब किताब लगा कर बैठ गई हुई है। मुलाकातों पर मुलाकातें, मुलाकातों पर मुलाकातें। ये आज जो है इशाइये पर ये मुलाकात नहीं है, आज अहम इजलास इसको कह सकते हैं हम अपोजिशन का। इससे पहले 6 अक्टूबर को गालिबन आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी ने शहबाज शरीफ के यहाँ जाकर मुलाकात की थी। वो मुलाकात थी, मुशावरत थी। उसके बाद मौलाना फजलुर्रहमान साहब की मुलाकात हुई, आसिफ जरदारी साहब से भी हुई। आसिफ जरदारी की मुस्लिम लीग कायदे आज़म वालों से हुई, मुस्लिम लीग कायदे आज़म वालों से मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की हुई, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट वालों की शहबाज शरीफ से हुई, शहबाज शरीफ साहब की मुस्लिम लीग कायदे आज़म वालों के साथ हुई। तो ये यानी चौधरी बरादरान के साथ, तो ये थी मुलाकातें। अब ये है इजलास, वो जो मैं कहता हूँ ना आजकल के फाइनल टचेस जो देने होते हैं ना, कि सारा कुछ तैयार किया गया है, अब ज़रा आखिरी हतमी शक्ल दे रहे हैं तहरीक अदम एतमाद के मामले को। तहरीक अदम एतमाद का मामला क्योंकि डिसाइडेड था कि तहरीक अदम एतमाद लानी है, और ये डिसाइड हो चुका हुआ था तकरीबन आज से 1 महीना पहले। और उसके फ़ैसले के बाद ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ साहब के दरमियान बराह रास्त या किसी और चैनल से राब्ते होते रहते थे, तो उस वजह से ये सारे मामला जो हैं वो फाइनल हो गए थे। जिसके बाद नवाज शरीफ साहब ने अपनी लीडरशिप को और पीडीएम में मौलाना फजलुर्रहमान साहब को सारे मामला से आगाह करके एतमाद में लेकर उन्होंने कहा था कि अब वक्त है और अब चल पड़ो। जो शेख रशीद साहब ने कहा था ना इमरान खान साहब को कि जी बचना है तो फिर एक ही आपके पास ऑप्शन है, जहांगीर तरीन को मना लो। तो बहरहाल तो आज जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, एक तो ये जो बिलावल हाउस पर हुई है, और उसमें आसिफ जरदारी साहब ने इशाया दिया था, ख़बर थी शहबाज शरीफ साहब के एजाज़ में, लेकिन वहाँ पर मुस्लिम लीग नून का भारी भरकम एक वफद गया। मरीम नवाज़ नहीं थी उसमें, ज़ाहिर है उसके पीछे कोई ये नहीं है कि मरीम नवाज़ साहबा को इस फैसले से नाराज़ हैं या कुछ, मतलब वो खुद ही कहती हैं कि जो शहबाज शरीफ साहब अब लीड करेंगे। तो शहबाज शरीफ की क़यादत में मुस्लिम लीग नून का जो वफद था उसमें एहसन इकबाल साहब थे, राना सनाउल्लाह, ख्वाजा आसाद रफ़ीक साहब हैं, और मरियम औरंगज़ेब साहिबा। पीपल्स पार्टी का जो वफद था उस मुलाकात में, उसमें आसिफ जरदारी साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी मर्दान से चले हैं, मर्दान से उनको बुला लिया गया था। ये जो शेड्यूल में नहीं था बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का आना, शेड्यूल में नहीं था अकरम दुरानी और मौलाना असदुर्रहमान साहब का, मौलाना असद महमूद साहब का इस मुलाकात में होना। तो ये शेड्यूल के बगैर हुआ है, यानी डेवलपमेंट्स कोई बहुत तेज़ी के साथ हो रही हैं। एक होता है ना कि आहिस्ता आहिस्ता चलें जी, आज हम आपस में मुशावरत कर लेते हैं तो कल उनके साथ होंगे। अब वो टाइम गुजर गया, अब सारे एक साथ बैठ गए हैं। बिलावल भुट्टो मर्दान में थे, अचानक खबर आई सुबह की जी बिलावल साहब को आसिफ जरदारी साहब ने कहा कि जी आप भी पहुँचो। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पहुँचे। राजा परवेज़ अशरफ साहब लॉन्ग मार्च की तैयारियों की मसरूफियात में थे, वो आ गए। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के साथ फैसल करीम कुंडी और दीगर कायदीन आ गए। और जैसे मैंने पहले बताया कि आज क्योंकि 22 थी और 22 को मौलाना फजलुर्रहमान साहब ने अपनी जमात की 3 फोरम्स का इजलास मुश्तरका बुलाया हुआ था।
तहरीक अदम एतमाद का फैसला PDM के प्लेटफॉर्म पे उस पर एतमाद में ले लिया गया था। उससे पहले पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान तय हो गया था कि जी तहरीक अदम एतमाद लाई जाएगी। मौलाना फजल रहमान साहब को नवाज शरीफ साहब ने एतमाद में लिया था, लेकिन मौलाना साहब ने अपनी जमात को एतमाद में नहीं लिया हुआ था। तो इसलिए आज इस्लामाबाद में मौलाना फजल रहमान साहब की जमात का इजलास भी हुआ, JUI का। उस इजलास में जो मजलिस शूरा, मजलिस आमला के अरकान और मुंतखब अरकान जो हैं JUI की, वो सारे शरीक हुए थे। तो इस सारी तेज़ी के साथ डेवलपमेंट जो है, और उस इजलास के दौरान ही अकरम दुरानी साहब और मौलाना असद महमूद साहब को मौलाना फजल रहमान साहब ने हिदायत की कि आप पहुँचे बिलावल हाउस। तो बिलावल हाउस वो पहुँचे और इजलास जो आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ की क़यादत में पीपल्स पार्टी के वफूद की मुलाकात जारी थी, तो उसी दौरान वो आए हैं और उनको वहाँ पर रिसीव किया था एहसन इकबाल साहब ने और राजा परवेज़ अशरफ साहब ने। तो ये बहुत तेज़ी के साथ डेवलपमेंट्स हो रही हैं। अब मैं इसमें आगे आता हूँ कि हो क्या रहा है, इस इजलास में क्या क्या चीज़ें ज़ेर बहस आईं। और जैसे मैंने पहले गुजारिश कर ली थी कि 1 हफ़्ता या 2 हफ़्ते, इससे ज़्यादा मार्जिन नहीं है अपोजिशन के पास, ना अपोजिशन देना चाहती है। 1 हफ़्ते के अंदर अंदर या ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन के अंदर अंदर मामलात अपोजिशन निपटाना चाहती है। तहरीक अदम एतमाद कामयाब होती है तो ठीक है, आर्या पार होता है तो ठीक है, नहीं होता जो मरीम नवाज साहबा ने कहा था ना दिसंबर 21 में आर्या पार वाला, तो वो आर पार तब तो नहीं हुआ था, तब तो अपोजिशन आर पार हो गई थी, PDM टूट गया था। लेकिन अब जो चीज़ें चल रही हैं उससे नज़र आ रहा है कि अपोजिशन इमरान खान की हुकूमत को आर्या पार करना नहीं चाहती, बल्कि अपोजिशन को आर्या पार करने के लिए कोई सहूलतकारी का लफ्ज़ तो मुनासिब नहीं है, सहूलतकारी नहीं हो रही, लेकिन कम अज़ कम अपोजिशन को माहौल मिल गया है, साजगार माहौल मिल गया है आर्या पार करने के लिए। तो अपोजिशन नहीं चाहती कि ये वाला वक्त, जिस तरह मार्च 2021 में सेनेट में इमरान खान को शिकस्त देने के बाद, कौमी असम्बली में सेनेट की सीट पर PTI को शिकस्त देने के बाद वक्त ज़ाया किया गया था, तो अब ये वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए। तो अपोजिशन को लगता है कि साजगार माहौल है, लोहा गर्म है, हथौड़ा मारो ठंडा हो जाएगा, तो फिर हाथ टूट जाएंगे, लोहा नहीं, फिर ज़ाहिर है फिर उससे कुछ नहीं बनेगा। तो अब अपोजिशन गर्म लोहे पर हाथ मारना चाह रही, इसीलिए आप ये तेज़ी के साथ डेवलपमेंट देख रहे हैं। तो आज जो हुआ है और उसके बाद क्या होगा, आज जो हुआ उस पर मैं बाद में आता हूँ, उसके बाद क्या होना है। उसके बाद आसिफ जरदारी साहब जो हैं इत्तेहादियों के साथ, आसिफ जरदारी भी और शहबाज शरीफ साहब भी और मौलाना फजल रहमान साहब भी इमरान खान के जो इत्तेहादी हैं उनसे एक एक रब्ता करेंगे, एक एक वो क्या कहते हैं वो फार्मूलिटी पूरी करेंगे कि जी आपके साथ, मतलब हम आए हैं आपके पास, आप सोचें आपने हमारा साथ देना है कि नहीं देना। ज़ाहिर है मुस्लिम लीग कायदे आज़म अगर साथ नहीं देगी तो उससे लॉन्ग टर्म नुकसान मुस्लिम लीग कायदे आज़म का होगा। अगर इमरान खान की हुकूमत गिर जाती है, इतना बड़ा अगर है, अगर वो हुकूमत गिर जाती है, साथ देंगे तो मुस्तकबिल में उनका कोई ना कोई हिसाब किताब होगा किस सेटअप में, या कम अज़ कम आसिफ जरदारी साहब कहीं ना कहीं उनको एडजस्ट करवा देंगे। उनका ख्याल है कि जरदारी साहब एडजस्ट करवा सकते हैं, उन्होंने गारंटी मांगी थी जरदारी साहब से और मौलाना फजल रहमान साहब से, तो मुस्तकबिल में कुछ उनको शायद मिल जाए। लेकिन अगर साथ नहीं देंगे तहरीक अदम एतमाद का और इमरान खान के साथ रहेंगे, तो फिर वो जो आज शहबाज अपना परवेज़ इलाही साहब ने, वफाकी वज़ीर, उनसे मुलाकात करने आए थे सेफ्रॉन के, उनको उन्होंने कहा था कि जी हम तो अपनी साख को के सियासत करेंगे जो हमारी साख बेहतर होगी। तो फिर वो साख नहीं रहेगी इमरान खान के साथ अगर रहेंगे। उनको पता है, वो बार बार कह भी रहे हैं कि जी इमरान खान की हुकूमत के जो कारकर्दगी है या जो महंगाई है उसको लेकर हम ज़्यादा देर नहीं चल सकते। वो MQM वाले भी यही कह रहे हैं। तो बहरहाल तो मुस्लिम लीग कायदे आज़म को इतना अंदाज़ा है कि अगर PTI के साथ रहे और PTI के ख़िलाफ़ कुछ संजीदा मूव उनको गिराने के लिए शुरू हुई और वो कामयाब हो गई, तो फिर हमें इस चीज़ का नुकसान होगा। इसलिए उन्होंने गारंटियाँ मांगी थी। तो बहरहाल अब जो मौलाना फजल रहमान साहब, आसिफ जरदारी साहब और शहबाज शरीफ साहब, वो अपोजिशन इत्तेहादियों से, इमरान खान के इत्तेहादियों से एक एक रब्ता करना चाहते हैं। जो मुझे पता चला है, इम्कान है कि आसिफ जरदारी साहब एक आध रोज़ में मुलाकात करेंगे चौधरी बरादरान के साथ, चौधरी परवेज़ इलाही को और उनकी जो जमात के कायदीन को अपने यहाँ बिलावल हाउस में डिनर या लंच पर बुलाएंगे, ज़ियाफ़त देंगे उनको, या फिर अगर वो वहाँ नहीं जाना चाहेंगे तो ख़ुद उनकी तरफ चल कर आएँगे। और उसके अलावा एक मुलाकात आसिफ जरदारी साहब की परसों होगी मौलाना अपना सिराजुल हक, सेनेटर सिराजुल हक साहब के साथ, अमीर जमात इस्लामी के साथ। उनका भी एक वोट है अकबर चित्राली साहब का, तो उस वोट के लिए भी ज़ाहिर है उनके पास वो चल कर जाएंगे। तो वो मुलाकात तय हो चुकी है, पहले तय हुई थी, आसिफ जरदारी साहब की तबीयत ख़राब हो गई थी तो वो नहीं हो सकी थी। तो अब ये जो भारी भरकम तीनों बड़ी जमातों का, अपोजिशन की 3 बड़ी जमातें ना, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और JUI, ये तीनों जमातें या PDM प्लस पीपल्स पार्टी ये बिलावल हाउस में बैठी हैं। तो ये क्या कर रही है, बैठी तो इन्होंने क्या फ़ैसले किए, किन चीज़ों पर नज़र रखी। अब एक चीज़ इत्तेहादियों की मैंने बताई
कि कोशिश ये है कि यार इत्तेहादियों को कहा जाए कि हुकूमत से आप अलग हो जाएं, हुकूमत गिर जाए और हमें तहरीक अदम एतमाद का कष्ट ना काटना पड़े, हमें 172 साबित ना करना पड़े। क्योंकि 172 अरकान साबित करने के लिए, वो जो कल शेख रशीद साहब ने कहा था ना कि आज ही कहा था बल्कि, अपोजिशन को 172 अरकान साबित करने होंगे, तो 172 अरकान साबित करने के लिए अगर इत्तेहादी, ज़ाहिर इत्तेहादी अगर हुकूमत का साथ छोड़ देंगे तो फिर इमरान खान को 172 साबित करने पड़ेंगे ना। अगर इत्तेहादी इमरान खान के साथ खड़े रहते हैं तो फिर अपोजिशन को साबित करना पड़ेंगे। तो ये 172 साबित करने के लिए अपोजिशन को पीटीआई के अरकान को अपने साथ मिलाना पड़ेगा, उनको मुस्तकबिल के लिए लालच देनी पड़ेगी। और वो मुस्लिम लीग नून को ज़रा उसमें प्रॉब्लम हो रही है, उस मुस्लिम लीग नून को उस आगे जाकर उससे मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए मुस्लिम लीग नून कोशिश ये कर रही है कि एक चांस ले लिया जाए इत्तेहादियों का, इत्तेहादियों के साथ एक राब्ता कर लिया जाए। अगर इत्तेहादी मान गए तो ठीक है, वरना फिर मुस्लिम लीग नून कड़वा घूंट पी लेगी। कड़वा घूंट क्या है? कड़वा घूंट ये है कि पीटीआई के कोई 20-25 अरकान टूटने को तैयार हैं, तो 20-25 अरकान तोड़कर तहरीक अदम एतमाद लाने का फ़ैसला किया गया था कि कम से कम तादाद इतनी हो कि अगर 5, 7, 8 इधर उधर हो भी जाएं तो तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो, वो नाकाम ना हो। अब वो जब टूटेंगे तो टूटने वालों को मुस्लिम लीग नून का वोट चाहिए। ज़्यादा अरकान है उनमें, कोई तकरीबन 80% वो अरकान है जिनको मुस्लिम लीग नून का टिकट चाहिए। कुछ अरकान है जनूबी पंजाब के जो पीपल्स पार्टी का टिकट मांग रहे हैं, तो पीपल्स पार्टी को तो टिकट ले लेके फिर रहे होते हैं, ऐसा उनका आलम था। तो उनसे कोई टिकट मांगेगा तो वो तो खुशी खुशी दे देंगे। पीपल्स पार्टी को इशू नहीं है, मुस्लिम लीग नून को इशू है। मुस्लिम लीग नून को ये इशू है कि अगर उन्होंने टिकट दे दिया, अपना वादा कर लिया पीटीआई के आज के एमएनए को कि कल के इंतखाब में आपको हमने टिकट देना है, फ़र्ज़ कर लेते हैं, मैं नाम नहीं लेता, फ़र्ज़ कर लेते हैं फैसलाबाद की एक सीट है जहाँ से पीटीआई जीती हुई है, वहाँ से मुस्लिम लीग नून का जो उम्मीदवार है वो चंद हज़ार वोटों से हारा हुआ है, लेकिन उसने अपोजिशन काटी है, उसने मुश्किल वक्त में मुस्लिम लीग नून का साथ दिया है, उसने मरीम नवाज़ साहिबा के फैसलाबाद में रैलीज़ निकलवाई हैं, उसने नैब भुगता है, उसने एफआईए भुगती है, उसने क्राइम ब्रांच भुगता है, उसने स्पेशल ब्रांच भुगता है, वो सारा कुछ भुगता है। उसने अपने पेट्रोल पंप तोड़वाए हैं, उसने मतलब जो कुछ होता रहा पिछले दिनों इमरान खान साहब की हुकूमत में मुस्लिम लीग नून वालों के साथ या अपोजिशन के लोगों के साथ, तो उसकी जगह जिसने अपोजिशन काटी है उसकी जगह पीटीआई के चंद हज़ार वोटों से जीतने वाले आज के एमएनए को कल मुस्लिम लीग नून टिकट देगी तो मुस्लिम लीग नून का हल्का ख़राब हो जाएगा, अंदर बगावत हो जाएगी पार्टी के, कम अज़ कम उस हल्के में। वो जो बंदा जिसको टिकट नहीं मिलेगी वो कहेगा जी ये क्या बात हुई भाई, आपने मतलब मुझे, या उसको कोई उससे ज़्यादा बड़ी कोई ऑफ़र की जाए कि जी आपको, लेकिन हल्के से बड़ी ऑफ़र कोई नहीं होती। आपको याद होगा कि जब इस्तीफ़ों का मामला था, इस्तीफ़ों पर बात चल रही थी, तो उस वक्त भी यानी जो पिछले मार्च में, तो उस वक्त भी राना सनाउल्लाह साहब ने नवाज शरीफ साहब के सामने खड़े होकर कहा था कि जी मियाँ साहब इस्तीफ़ों वाली पॉलिसी ठीक नहीं है। उसकी वजह ये है कि इस्तीफ़े अगर मैं इस्तीफ़ा दे देता हूँ तो फिर उसके बाद ज़िमनी इंतखाब होते हैं, तो क्या मैं ज़िमनी इंतखाब नहीं लड़ूंगा, और अगर मैं ज़िमनी इंतखाब लड़ता हूँ तो फिर इस्तीफ़ा क्यों दूँ, और अगर नहीं लड़ूंगा तो हल्का तो मेरे हाथ से निकल जाएगा। तो किसी भी एमएनए एमपीए का इलेक्शन लड़ने वाले को कोई और मतलब ये कह दे कोई पार्टी कि जी आप टिकट ना लें, और जीतने वाली पार्टी आप टिकट ना लें, आपको हम कल को अकोमोडेट करेंगे, तो वो अकोमोडेट होने को तैयार नहीं होगा, वो बगावत करेगा, पार्टी के अंदर बगावत करेगा। फिर उसके अंदर ये होगी कि यार मैंने पार्टी के ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ना है तो इलेक्शन भी लड़ लेगा, इलेक्शन नहीं भी लड़ेगा तो कम अज़ कम नुकसान उसका पार्टी को होगा। तो मुस्लिम लीग नून के लिए मसला है कि 20-25 से 20 बंदे पंजाब में, सेंट्रल पंजाब में एडजस्ट करना, जहाँ उनके हर हल्के में पहले ही 2-2, 4-4 कैंडिडेट्स मौजूद हैं। पहले भी मुस्लिम लीग नून बहुत सौ को नाराज़ करके एक को टिकट देती है ना, 4-4, 5-5, 10-10 कैंडिडेट हो तो एक को टिकट देना है, तो बाकी तो नाराज़ हो जाते हैं। तो ये मामला मुस्लिम लीग नून के दरपेश था। तो ये आज का जो इजलास था, ये जो पहले पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान, और फिर उधर बुला लिया गया, JUI के वफद भी पहुँच गए, तो इसका मतलब ये है कि वहाँ अंदर जो चीज़ें हुई हैं वो ये है कि अब तहरीक अदम एतमाद कब लानी है, और एक आध दिन में एक बार इत्तेहादियों को देखा जाए, अगर उसकी ज़रूरत समझी जाती है, नहीं देखना तो भी अपने पास नंबर पूरा है, तारीख़ का फ़ैसला करें कि कब तहरीक अदम एतमाद लानी है। बिलावल भुट्टो के लॉन्ग मार्च के दौरान लानी है, उसके बाद लानी है, या मौलाना फजल रहमान साहब का लॉन्ग मार्च जो PDM का लॉन्ग मार्च है उससे पहले लानी है। ये सारे मामलात डिस्कस में थे। और सबसे अहम चीज़ कि मौलाना फजल रहमान साहब की जमात JUIF का जो इजलास था, जो 3 जो उनके प्लेटफॉर्म्स का या 3 इदारों का, फोरम्स का, उस इजलास में तहरीक अदम एतमाद के मामले पर मौलाना फजल रहमान साहब ने अख्तियार ले लिया हुआ है।
अख्तियार वैसे पाकिस्तान में पॉलिटिकल पार्टीज़ का अख्तियार होता ही लीडरशिप के पास है। पाकिस्तान में उस तरह कोई आइडियल पॉलिटिकल पार्टीज़ में कोई आइडियल जमहूरियत नहीं है। बिलावल भुट्टो जो फैसला करेंगे वो पीपल्स पार्टी का होगा, नवाज शरीफ साहब जो फैसला करेंगे वही मुस्लिम लीग नून का फैसला होगा, मौलाना फजलुर रहमान साहब जो ऐलान करेंगे वही उनकी जमात का फैसला होगा। लेकिन बहरहाल क्योंकि नवाज शरीफ साहब ने अपनी जमात को एतमाद में लिया, पीपल्स पार्टी की तजवीज़ थी, आगाज़ से ही शुरू से ही पीपल्स पार्टी तहरीक अदम एतमाद का झंडा लेकर चल रही थी, तो उनकी तो बात मानी जा रही है। PDM के सरबराही इजलास में मामला रखा गया, वहाँ से फैसला लिया गया, उन्होंने कहा कि ठीक है जी आप तहरीक अदम एतमाद की तरफ जाएँ। मौलाना साहब जो तहरीक अदम एतमाद के सबसे बड़े मुखालिफ थे 1-1.5 महीने पहले तक, जब वो आमादा हुए हैं तो उन्होंने अपनी जमात को भी तो बताना था कि वो क्यों आमादा हुए हैं। वो जमातों के लोगों ने जाकर पब्लिक में बोलना तो है ना कि जी हम क्यों तहरीक अदम एतमाद की तरफ कल उसके ख़िलाफ़ थे और आज क्यों जा रहे हैं, तो उन्होंने भी बताना था। तो मौलाना साहब ने भी अपनी जमात को सारी ब्रीफिंग देकर बता दिया है कि तहरीक अदम एतमाद के फ़ायदे क्या हैं, और उसके बाद उन्होंने अपनी जमात से ले लिया है वो जो प्रेस रिलीज़ जारी की गई है असलम गौरी साहब की तरफ से, उसमें कहा गया है कि जी मौलाना साहब को अपनी जमात ने ये अख्तियार दे दिया है कि वो जो फ़ैसला करेंगे उनका अख्तियार होगा तहरीक अदम एतमाद के मामले को लेकर। तो उनका अख्तियार था, अख्तियार ले लिया और उन्होंने कहा कि जाएँ तहरीक अदम एतमाद के मामले को आगे बढ़ाएँ और आइंदा 1 हफ़्ते से 2 हफ़्तों तक फ़ैसला कराएँ, ऐसा फ़ैसला कराएँ जिससे 1 हफ़्ते से 2 हफ़्तों तक नतीजा निकल आए। अकरम दुरानी साहब को और असद महमूद साहब को उन्होंने भेज दिया बिलावल हाउस। तो अब ये जो आज जो मुलाकात हुई है, ये मुलाकात इसको एक कहा जा सकता है कि तहरीक अदम एतमाद के हवाले से सबसे अहम मुलाकात थी, सबसे अहम इजलास था, और उसके बाद 2 अहम मराहल बाकी बचते हैं। एक तहरीक अदम एतमाद का जमा होना और दूसरा उसके ऊपर वोटिंग होना, और जिसके लिए कहा जा रहा है कि 2 हफ़्ते। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।